जय हिंद। मैं प्रिया कुमारी 11 राज बटालियन अजमेर राजस्थान की कैडेट। मैं आज राजस्थान के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। राजस्थान का इतिहास राजपूतों से शुरुआत होती है, इसीलिए राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता रहा है। राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी कुछ मुख्य तत्व प्रस्तुत हैं। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अनुसार 4 राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, अतः उन्होंने राजपूतों को अग्निवंशी बताया। ये 4 राजपूत वंश परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य हैं। इसी प्रकार नयन चंद्र सूरी, इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसीलिए उन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी कहा। वैसे तो राजस्थान के इतिहास में बहुत से राजाओं ने, बहुत से राजपूतों ने राज किया, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य राजपूत वंश इस प्रकार हैं। इनमें सबसे पहले आता है गोहिल वंश, जो कि मेवाड़ रियासत में है, और मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है। गोहिलादित्य इसके संस्थापक हैं और बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि बप्पा रावल ने ही गुजरात से आकर चित्तौड़गढ़ के राजा को हराकर अपना आधिपत्य जमाया। इसमें सबसे पहले महाराजा आते हैं महाराजा रतन सिंह। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें रावल रतन सिंह, गोरा व बादल ने केसरिया किया तथा साथ ही उनकी महारानी पद्मावती व 1600 महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर कर लिया, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। इसके बाद आते हैं महाराणा प्रताप, जो कि बहुत ही शूरवीर प्रतापी महाराजा थे। इनको मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर आदि नामों से भी जाना जाता है। सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया है और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया है। महाराणा प्रताप को समझने के लिए अकबर के 4 बार क्रमशः जलाल खां कोची, मान सिंह कच्छावा, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में 4 बार शिष्टमंडल भेजे गए। 18 जून और 21 जून को साहित्य अकादमिक व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार 1576 में अकबर की तरफ से मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या फिर मेवाड़ को थर्मोपल्ली अब्बुल फजल में खमनोर का युद्ध और आंखों देखा हाल बताते हुए बुनियादी बंदायोनी ने गोगांदू का युद्ध और गोपीनाथ शर्मा ने इसे अनिर्णायक युद्ध की उपाधि दी। इसमें प्रताप की पराजय हुई, परंतु यह बूंदी की नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के युद्ध हुआ। इसके बाद आता है महाराणा कुंभा, जिनको राजस्थान के स्थापत्य कला का भी जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मेवाड़ के 64 दुर्गों में से 32 दुर्ग इन्होंने ही बनवाए थे। ये वीर विनोद पुस्तक में लिखित है। उसके बाद आता है चौहान वंश। चौहान वंश में शाकंभरी चौहान सबसे प्रमुख है, जिनका संस्थापक वासुदेव चौहान ने किया। उसके बाद आते हैं अजयराज, जिन्होंने अजमेर को बसाया। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यह अजमेर के चौहान वंश का सबसे अंतिम और प्रतापी शासक थे, जिसने दिल्ली और अजमेर राजधानियों के शासक किए।
यह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना, अतः शासन को बागडोर इसकी मां ने संभाली। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा या दल पुंगल या फिर विश्व विजेता की उपाधि दी गई है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी दिग्विजय की नीति के तहत 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध या फिर परमार्दी देव चंदोल के अनुसार पराजय किया। वह किन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाट को हराकर उनकी पुत्री संयोगिता के साथ गंवर्धन का विवाह किया। इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 2 युद्ध किए, जिसमें प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य करनाल हरियाणा में किया, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। इसी दौरान तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य करनाल हरियाणा के मैदान में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके बाद दूसरा वंश आता है चौहान वंश में ही। रणथंभौर के चौहान वंशों में सबसे प्रमुख है हमीरदेव चौहान, जो कि रणथंभौर के सर्वाधिक प्रतापी और सबसे अंतिम शासक थे, जो कि अपनी हट के लिए विश्व प्रसिद्ध माने जाते थे। इसीलिए इनके लिए कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इन्होंने अपनी दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत इसने कोटियजन यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जैसा करवाया, जिसके राज पुरोहित पंडित विश्वरूप थे। इन्होंने 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व हमीर देव के मध्य युद्ध किया, जिसमें हमीर देव के नेतृत्व में राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए और उन्होंने केसरिया किया। वे इनकी रानी रंग देवी व पुत्री देवलदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जल जोहर किया, जो कि राजस्थान के प्रथम जल जोहर व साका था। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद दुर्ग के बारे में कहा कि आज का फुक्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में सबसे प्रमुख क्रांतियां, जिनमें से है 1857 की क्रांति सबसे प्रमुख। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियां और उनका विद्रोह का कारण था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल माना जाता है कि गाय की और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इसी वजह से हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद हो गया। हिंदुओं की और मुसलमानों की यह विद्रोह बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले ली। इसकी शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई। क्रांति के समय 6 छावनियां थी, जिनमें से प्रत्यक्ष रूप से 4 छावनियों ने क्रांति के अंदर भाग लिया और 2 ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जिनमें से सबसे पहले नसीराबाद छावनी, जिसने विद्रोह किया प्रत्यक्ष रूप से और 28 मई 1857 में इसकी शुरुआत की। इसके बाद आती है ब्यावर छावनी, जिसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया क्रांति के अंदर। उसके बाद आती है ब्यावर छावनी, जिसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। उसके बाद आती है देवली छावनी, जून 1857 में इसकी शुरुआत हुई। उसी प्रकार नीमच छावनी, इसकी भी शुरुआत जून 1857 में हुई। उसके बाद आती है खेरवाड़ा छावनी, जिसने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया। उसके बाद अरनीपुर छावनी। अरीनपुर छावनी में 21 अगस्त 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई और इसके अंदर एक नारा लगा, जिसमें था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह नारा सबसे प्रमुख था।
एरीनपुर छावनी सबसे पहले ये मारवाड़ रियासत में थी, जबकि वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। नसीराबाद में नीमच विद्रोह की सूचना मिलते ही यहाँ के सैनिकों ने 21 अगस्त को 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर ईडर, वर्तमान में गुजरात में जो है, निवासी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन रास्ते में नारनौल यानी हरियाणा में है, नारनौल में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया गया, जिस कारण इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जय हिंद। यहाँ मैं अपनी समाप्ति